हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? जय माँ लक्ष्मी। आज मैं आपको 5 ऐसी खास चीज़ों के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके बिना आपकी दीपावली या लक्ष्मी पूजन अधूरा कहा गया है। इसमें सबसे पहले आते धान की खील, जिसे हम साधारण नहीं बल्कि समृद्धि का प्रतीक मानते हैं। कहते हैं जब धान को गर्म बालू में डालते हैं तो वो फूटकर लावा बन जाता है, परंतु उसकी भूसी उससे जुड़ी हुई रहती है और इसी को धान की खील कहते हैं। और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है क्योंकि ये मेहनत, धैर्य और पवित्रता का प्रतीक है। जैसे खील भूसी के साथ रहती है, वैसे ही ये हमें अपनी मूल संस्कृति और विनम्रता से जुड़े रहने का आदेश देती है। और इसलिए दीपावली की रात लक्ष्मी पूजन में धान की खील जरूर अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा दूसरी चीज, माँ लक्ष्मी को मीठा और सुगंधित अर्पण करना बहुत प्रिय है। शुद्ध चीनी से बने बतासे, चीनी के खिलौने, लौंग, इलायची, पान का पत्ता, कमलगट्टे, ये बहुत फेवरेट माने गए हैं माँ के। इन सब का चढ़ावा धन वृद्धि और सुख शांति का संदेश देता है। बतासा आपकी सादगी का मिठास है, जबकि लौंग, इलायची सुगंध और दिव्यता का, शुद्धता का। कमलगट्टा और उसकी माला लक्ष्मी पूजन का सबसे शक्तिशाली और पवित्र चढ़ावा माना गया है। और हाँ, कलश में रखे हुए जो पंच पल्लव हैं, आम, अशोक, बट, गूलर और पाकड़ के पत्ते, ये 5 पत्ते पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा को पूर्ण बनाते हैं। और अगर आपको ये 5 पत्ते नहीं मिलते तो केवल आम या अशोक का पत्ता भी ले सकते हैं। और कहते हैं कि जहाँ अशोक के पत्ते का बंधन वार लगता है, टांगा जाता है, वहाँ किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश नहीं कर पाती है। तो आप भी 7, 11 या 21 अशोक के पत्तों की सुंदर माला बनाएं और अपने मुख्य द्वार पर अवश्य लगाएं। माँ लक्ष्मी का स्वागत इसे पवित्र प्रवेश द्वार से होता है। आपकी जो चौथी चीज़ है वो है साबुत धनिया। हमेशा कहती हूँ, अगर आपके पास महंगी महंगी, आपके पास हत्ता जोड़ी, सियार सिंगी, लक्ष्मी कस्तूरी, आपके मृग की, हिरण की कस्तूरी, ये चीज़ें आपके पास महंगी चीज़ें, दक्षिणावर्ती, शंख, श्री यंत्र आदि नहीं है, आपके फिलहाल खरीदने के आपके योग नहीं हैं, तो आप साबुत धनिया जरूर एक कटोरी में रखें। लक्ष्मी पूजन में ये जीवन में हरियाली, समृद्धि और शुभ फल का प्रतीक माना गया है। कहते हैं कि जो भक्त लक्ष्मी पूजन के दिन धनिया चढ़ाकर उसको बाद में बो देता है, उसके घर की सुख शांति का संकेत उसे मिल जाता है। और अगर आप लाल कपड़े में इस धनिये को बांधकर तिजोरी में रख देते तो घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। और इसलिए दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से धनिया अर्पित किया जाता है। 5वीं चीज, कमलगट्टा और कमल के पुष्प। आपको कमल मिल जाए तो श्रेष्ठ है, क्योंकि माँ कमला कहाँ ही गए, कमल आसना और कमला इनका नाम ही है। और कमल क्या होता है? कीचड़ में खिलता है, परंतु गंदगी उसे छू भी नहीं पाती। और ये हमें सिखाता है कि संसार की बुराइयों के बीच रह करके भी आपको निर्मल, पवित्र और संयमी रहना चाहिए। अगर ताजा कमल उपलब्ध ना हो तो कमलगट्टे की माला बना करके माँ को पहनानी चाहिए। कमलगट्टे की माला से माँ के मंत्रों का जाप करना चाहिए और घी में कमलगट्टे के बीज डुबा करके आपको दीपावली की रात अपने घर में हवन करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है, नकारात्मक शक्तियां आपके घर से दूर होती है, भक्त को पापों से मुक्त करता है। और दोस्तों, इस प्रकार से इन 5 वस्तुएं, धान की खील, बतासा, पंच पल्लव, धनिया और कमलगट्टे के बीज, अगर आप सच्चे मन से, श्रद्धा से और स्वच्छता से माँ लक्ष्मी को अर्पित करते तो आपके भी घर में हर प्रकार की धन संपत्ति, धान्य, शांति और समृद्धि का स्थायी निवास होगा। तो बोलिए ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। माता लक्ष्मी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, इसी सच्ची कामना के साथ आज के लिए इतना ही। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की जयकारा। शेरावाली दाबुल सांचे दरबार की जय। विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी